इस वीडियो में हम आईडीआर के बारे में डिस्कस करेंगे। आईडीआर क्या है और हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसको, क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है स्वामित्व कोष वाला, जिसमें कि हम समतांश, पूर्वाधिकारंश, संचित आय, जीडीआर, एडीआर ये डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा एक अकेला ये बचा है स्वामित्व कोष में आईडीआर, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये बिल्कुल एडीआर और जीडीआर की तरह ही है। एडीआर जो है वो भारतीय कंपनी अमेरिकी निवेशकों के लिए जारी करती है, जैसा कि हमने डायग्राम भी बनाया था, जब भारतीय कंपनी अमेरिकी निवेशक के लिए जारी करती है। जीडीआर जो होता है भारतीय कंपनी विदेशी निवेशकों के लिए जारी करती है, लेकिन जो आईडीआर होता है वो विदेशी कंपनी भारतीय निवेशकों के लिए जारी करती है। जैसे वहाँ पर ओवरसीज बैंक और डोमेस्टिक बैंक था, ऐसे ही यहाँ पर भी वो दोनों मध्यस्थ बैंक हैं। तो विदेशी निवेशक जो होता है मध्यस्थ बैंकों से संपर्क करता है, उन्हें अपने शेयर्स देता है और उन्हें कहता है कि प्लीज़ भारतीय निवेशकों को इनको ट्रांसफ़र कर दें, और जो मध्यस्थ बैंक है वो इन शेयर्स को आईडीआर्स में कन्वर्ट करके, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स, भारतीय जमा रसीदों में कन्वर्ट करके भारतीय निवेशकों को देते हैं। अब यानी कि विदेशी कंपनी भारतीय निवेशकों को अंश प्रदान करती है, लाभांश देती है, बदले में भारतीय निवेशक जो है उन अंशों का मूल्य इन विदेशी कंपनियों तक पहुंचाता है। इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो। अब इसका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। आईडीआर क्या है? आईडीआर वित्त एकत्रित करने का एक ऐसा प्रलेख है जिसमें एक विदेशी कंपनी मध्यस्थों के माध्यम से भारतीय निवेशकों से पूंजी एकत्रित करना चाहते हो। तो हमारी भी कोई वैल्यू है, हमारे लिए आईडीआर्स बनाए गए हैं ताकि हमारे निवेशक जो हैं वो विदेशी कंपनियों को पैसा दें। तो भारतीय निवेशकों के लिए बनाए गए हैं ताकि वो विदेशी कंपनियों में पैसा लगा सकें। सबसे पहले विदेशी कंपनी मध्यस्थ बैंक को अपने अंश जारी करती है, जो इन्हें आईडीआर में परिवर्तित करके भारतीय निवेशक को जारी करते हैं। देन 2010 में सबसे पहले भारतीय शेयर बाजार में स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी कंपनी ने अपना आईडीआर जारी किया था। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको नोट कर सकते हैं। वैसे भी आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो आईडीआर की क्या क्या विशेषताएं हैं जो हम याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, साथ साथ नोट करते रहिए। पहली बात, यह विदेशी कंपनी द्वारा जारी की जाती है। दूसरा, इसे किसी भी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराया जाता है। लिख लीजिए, इसे किसी भी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराया जाता है। फिर सेम जैसे हमने एडीआर जीडीआर के लिए लिखा था, एक आईडीआर एक से अधिक अंशों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या लिखना है? एक आईडीआर एक से अधिक अंशों का प्रतिनिधित्व करता है और आईडीआर पर बदले में हमें लाभांश मिलता है। और सेम स्टोरी जैसे वहाँ पर एडीआर और जीडीआर के लिए था, एडीआर धारक को वोट देने का अधिकार नहीं, जीडीआर धारक को वोट देने का अधिकार नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से आईडीआर धारकों को भी वोट देने का अधिकार नहीं होता और आईडीआर धारक जब चाहे इन्हें वापस से अंशों में परिवर्तित करा सकते हैं। क्या क्या विशेषताएं पढ़ी? विदेशी कंपनी वाला द्वारा जारी किया जाता है, किसके लिए? भारतीय निवेशकों के लिए। कहाँ पर सूचीबद्ध कराना पड़ता है? भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में। एक आईडीआर एक से ज़्यादा अंशों का प्रतिनिधित्व करता है और इन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता। ठीक है, क्लियर है आईडीआर? नेक्स्ट वीडियो में ऋण कोष शुरू करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नोट्स बनाते रहना।